Okay, guys. So last time, as you know, that we had started with the alkenes. Alkenes का मैंने आपको बताया था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं. अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इनकी एंडिंग इन पे होती है. इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है और इनकी होमोलोगस सीरीज बनाई थी. उसके बाद इनके रिएक्शंस पढ़े थे, कंबस्टन और एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन ब्रोमीन, हाइड्रोजन और HCl के साथ पढ़ा था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट्स लास्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद स्टीम. रिएक्शन विद स्टीम, ये देखें जी, ये आपके पास एक एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. इसका स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं HOH के साथ. वाटर को H2O को आप लोग HOH भी लिख सकते हो. ठीक है जी, इसका मतलब सेम है. तो रिएक्शन करने के लिए सिर्फ मैंने ये किया हुआ है. इसकी दो कंडीशंस होती हैं, बल्कि 3 कंडीशंस. फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. इसमें 300 डिग्री सेल्सियस दैट इज द टेम्परेचर और 60 से 70 ATM दैट इज द प्रेशर. सो अंडर दीज कंडीशंस व्हाट वुड हैपन, ये जो आपकी एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसको मैंने दोबारा से बना दिया. इसको बल्कि 2 बार बना लेता हूं, क्योंकि मैंने कल आप लोगों को एक छोटी सी चीज सिखाई थी, उसी से रिलेटेड आज भी बता रहा हूं. सबसे पहला काम क्या होगा एडिशन रिएक्शन में, ये एल्कीन है, ये एल्कीन मैंने दोबारा से बना लिया. एल्कीन में एडिशन रिएक्शन होते हैं, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये स्टीम है H और OH. तो एक तरफ H लगा दें, मसलन इधर मैंने एक H है तो H एक और लगा दिया, इधर OH लगा दिया. या डबल बॉन्ड खत्म करके इस तरफ को H लगा दें, इधर 2 H है तो इसको 3 H कर दो और OH इधर लगा दो. तो ये 2 तरह की प्रोडक्ट्स आपकी बन सकती हैं. ये पहली प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इसमें 1 कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है तो इसका नाम है प्रोपेन 1 ओल. और ये दूसरी जो प्रोडक्ट है इसका नाम क्या है मेरे बच्चों, काउंटिंग उस तरफ से शुरू करते हैं जहां से OH क्लोजर हो, तो 1 2 एंड 3. सो दिस वन इज प्रोपेन 2 ओल. तो ये आपकी 2 तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन गई हैं. वही चीज जो मैंने आपको कल समझाई थी कि इफ यू हैव गॉट अ मॉलिक्यूल विच इज अनसिमेट्रिकल, यानी इसके 2 पार्ट करें तो एक तरफ H और एक तरफ OH जाता है, तो ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है. और एल्कीन के 2 हिस्से करें तो एक तरफ CH2 और एक तरफ ये चीज जाती है, 2 डिफरेंट पार्ट्स इसके होते हैं, तो ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है. जब एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अटैक करता है तो उससे 2 तरह की प्रोडक्ट्स बनती हैं. यानी H इधर और OH इधर लगा तो इसका नाम प्रोपेन 1 ओल है, H इधर और OH इधर लगा तो इसका नाम प्रोपेन 2 ओल है. 2 के ऊपर OH लगा हुआ है जी. ये कल मैं पूरा तफसील से आप लोगों को इसकी रीजन समझा चुका हूं जी. ठीक है. सो दिस इज द रिएक्शन विद स्टीम. रिएक्शन विद स्टीम जो है इसको हम लोग नॉर्मल वर्डिंग में हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं या इसको हाइड्रेशन भी कहते हैं. तो ये दोनों इसी चीज के जो है वो नाम होते हैं जी, हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन. ठीक है जी. तो स्टीम के साथ जो रिएक्शन है दैट इज द हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस. ठीक है जी. ये आपका एल्कीन वाला टॉपिक जो है ये खत्म हो गया जी. जहां भी मर्जी कर दो, यही तो बता रहा हूं. यानी ये है ना H और OH है, डबल बॉन्ड तोड़ा, इधर H और इधर OH लगा दिया, या इधर H इधर OH लगा दो, जिधर मर्जी लगा सकते हो. सर मैं वही कह रहा हूं, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो 2 तरह की प्रोडक्ट्स बन सकती है. जिधर को मर्जी लगा दो वो चीज ठीक होगी. सिर्फ ये बता रहा हूं. ओके मेरे बच्चों, द नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 4. चैप्टर 4 हमारा है जी एल्कोहल्स. एल्कोहल्स में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो चेन होती है मेरे बच्चों, इसके साथ OH लगा होता है जी. कार्बन और हाइड्रोजन की जो चेन होती है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ROH भी कहते हैं, ROH. So if the OH group is attached with the carbon hydrogen chain,
So this one is called as the alcohol, or R is attached with the OH. This one is also called as the alcohols. अल्कोहल्स कैसे बनते हैं, उसका क्या तरीका होता है वो देख लें जरा। अल्कोहल्स जो है इसकी जो एंडिंग होती है दैट इज ऑलवेज ऑन द वर्ड OL, ओल पे होती है जी। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1OH। इसको जरा गौर से सुनिएगा। ये देखें जी, ये मैं एक एल्केन बना रहा हूं। एल्केन आपको पता ही है, कार्बन और हाइड्रोजन के चेन्स होती हैं और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। एनीबडी हु कुड टेल मी व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन? जी CnH2n नेक्स्ट +2 जी। ठीक है जी, ये आपकी एल्केन है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एल्केन का एक H खत्म कर दो, यानी एक H इसका कम कर दिया है तो 2n+2 की बजाय +1 कर दो, क्योंकि एक H खत्म कर दिया है। और यहां पे OH लगा दो, OH लगा दो, तो ये चीज आपका जनरल फॉर्मूला बन गया जी एल्कोहल का। यू गॉट इट? यानी किसी भी एल्केन का एक H खत्म कर देना है, यानी 2n+2 की बजाय 2n+1 कर दें, और उस हाइड्रोजन की प्लेस पे वो OH लगा दें, तो वो आपका जनरल फॉर्मूला एल्कोहल का बन जाता है जी। ठीक है जी। अच्छा मेरे बच्चों, एल्कोहल की भी होमोलोगस सीरीज होती है। ठीक है जी, अल्कोहल की जो होमोलोगस सीरीज होती है मेरे बच्चों, इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मेथानॉल, देन एथानॉल, देन प्रोपानॉल, देन ब्यूटानॉल, देन पेंटानॉल, एंड देन हेक्सानॉल। ठीक है जी, और ये चलती जाएगी आगे, हेप्टानॉल वगैरह। मेथा का मतलब 1 होता है, तो ये N की जगह आप लोग 1 लगा दीजिए, तो C1, N की जगह 1 लगाया हुआ है, तो 2 1s are 2 और 1 3, H3 और OH। आई हैव टोल्ड यू कि जब भी आपने कोई होमोलोगस सीरीज बनानी हो तो फर्स्ट फॉर्मूला आप लोग जनरल फॉर्मूला से बना लें। यानी मेथा का मतलब 1 है, तो जहां जहां पे N है वहां पे वैल्यू 1 लगा दें। ठीक है जी, तो C1, 2 1s are 2 और +1 3, H3 और साथ में OH आ गया। अब अगले जो फॉर्मूले हैं वो आपको जनरल फॉर्मूला से बनाने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। वो आप क्या करेंगे कि इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का इजाफा कर दो, यानी इसमें कार्बन 1 है तो एक और ऐड कर दो, तो C2 हो गया। हाइड्रोजन 3 है तो वो 2 बढ़ा दो, तो हाइड्रोजन 5 हो गए और साथ OH आ गया। तो इसी तरीके से बढ़ा के जो है वो लिखते जाओ, तो दे विल बिकम, प्रोपानॉल क्या बन जाएगा, C3H7OH, एंड देन ब्यूटानॉल C4H9OH, देन पेंटानॉल C5H11OH, देन हेक्सानॉल C6H13OH। तो ये आपकी मेरे बच्चों सारी की सारी होमोलोगस सीरीज बनती चली जाएगी। इस होमोलोगस सीरीज की वही प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको एल्केन्स में बता चुका हूं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कोई रिपीट करेगा? मरियम, कैन यू रिपीट इट फॉर मी? मरियम, yes sir, can you repeat the properties of homologous series for me please? The melting boiling point density viscosity increases with the number in the number of hydrogen carbon increases, then the boiling point melting point density increases and the flammability decreases, and chemical properties remain the same. ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी मेरे बच्चों कि एवरी मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव द सेम जनरल फॉर्मूला। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। The second property I have told you कि every member differs from its adjacent member by 1 carbon,
एंड 2 हाइड्रोजन। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि as the number of carbons increases, the melting point, boiling point, viscosity, density increases, flammability decrease करती है, और ये सारी physical properties हैं. Physical properties change करती हैं with the increase in carbons, whereas chemical properties remains constant. ठीक है जी. इसके if you want to prepare the alcohol could be prepared by the two methods. The first method, that is called as the fermentation. ठीक है जी. फर्मेंटेशन क्या होता है जी? फर्मेंटेशन में आप लोग ले लेते हो ग्लूकोज C6H12O6. दिस वन इज कॉल्ड एज द ग्लूकोज, और ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिंपल शुगर्स. दिस इज द सिंपल शुगर. ओके, सो टेक द ग्लूकोज. ग्लूकोज के अंदर मेरे बच्चों आप लोगों ने ऐड करना है यीस्ट. यीस्ट जो है ये खमीर को कहते हैं. आप लोगों ने अक्सर कभी घर में पिज्जा बनाना हो तो वो जो आप लोग आटा वगैरह बनाते हो उसमें यीस्ट या खमीर डाल देते हो नॉर्मल वर्ड में. तो वो यीस्ट जो है ये खमीर, और ये जो नान वगैरह डबल रोटी होती है, ब्रेड वगैरह, वो सारी उसमें यीस्ट यूज किया जाता है. यीस्ट जो है ये एक फंगस होता है यूनिसेलुलर. ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है जाइमेज. आपको ये एंजाइम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यीस्ट का वर्ड याद कर लो. ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि जाइमेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, एंड 26 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दैट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर अंडर विच यीस्ट कैन वर्क इजिली. ठीक है जी. और तीसरी कंडीशन होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी आपने जिस जगह पे ये रिएक्शन करवाना है वहां से एयर ऑक्सीजन आपने खत्म कर देनी है. So what would happen under these three conditions? The glucose or the simple sugar that would change into two molecules of ethanol, C2H5OH. This is called as the ethanol, and two molecules of carbon dioxide. ये एथानॉल आपकी अल्कोहल है, और पूरी अल्कोहल में से एथानॉल इज द ओनली अल्कोहल विच इज यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस. यानी ये जो आपके कफ सिरप होते हैं, खांसी के शरबत होते हैं, उसमें ये एथानॉल इस्तेमाल होती है. ठीक है. और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट मतलब चीजों में जो है ना इसको ड्रिंकेबल है ये. इसके अलावा बाकी जो भी अल्कोहल्स की टाइप होती हैं मेरे बच्चों, दे आर नॉट ड्रिंकेबल. मैथानॉल मिथाइलेटेड जो स्पिरिट होता है, ठीक है, उसके ऊपर वो ढांचा और वो बताया होता है जनाब पॉइजन डोंट ईट इट, तो उसके अंदर मैथानॉल मौजूद होती है जो कि जहर होती है जी. ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय विच यू कैन प्रिपेयर द अल्कोहल. और अल्कोहल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट जो अल्कोहल है वो एथानॉल होती है, ग्लूकोज की, सिंपल शुगर्स की फर्मेंटेशन से यीस्ट की प्रेजेंस में जो है वो बनती है. ठीक है. इफ यू पीपल हैवंट गॉट द सिंपल शुगर्स, अगर आपके पास घर में चीनी है C12H22O11, दिस इज कॉल्ड एज द सुक्रोज. ये चीनी है जो घर में आप लोग चीनी खाते हो. इस चीनी को पानी के अंदर डिसॉल्व कर लो. सो व्हाट वुड हैपन, इट इज गोइंग टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंपल शुगर्स, यानी ग्लूकोज बना देगा ये ग्लूकोज. और बाद में इसके अंदर आप यीस्ट डाल दो तो वो इस तरीके से एथानॉल वगैरह आपको बना के दे देगा. तो चाहे सुक्रोज हो चाहे सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज हो, दोनों के अंदर आप यीस्ट डाल दें तो उससे एथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है जी. दिस इज द फर्स्ट मेथड. द सेकंड मेथड जो मैंने आप लोगों को अभी पीछे बताया एल्कीन्स के अंदर, यानी हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन्स. ये देखें जी, ये आपके पास एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है जी. इसका स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं वाटर की गैसियस फॉर्म के साथ. अभी मैंने पीछे बताया है कि एल्कीन में 4 रिएक्शन थे, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, HCl और स्टीम. स्टीम के साथ रिएक्शन अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया आपके साथ. फॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर and 60 to 70 atm pressure. Under these conditions इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH2 CH2
ये डबल बॉन्ड है, इसका एक बॉन्ड ब्रेक कर दें, ये वाटर का H और OH है, तो एक तरफ आप लोग H लगा दें, ये 2 H हैं तो इधर 3 H हो गए, और इधर OH लगा दो तो इसमें 2 कार्बन हैं और 7 OH है, तो ये चीज एथानॉल बन गई। इसको शॉर्ट फॉर्म में कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 3 और 2 5 हैं और 7 OH, तो ये आपकी एथानॉल बन गई है जी। यू गॉट इट? So this is the second method by which you could prepare the alcohol. तो अल्कोहल को प्रिपेयर करने के ये दो मेथड्स हैं, फर्मेंटेशन और दूसरा जो है हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन्स जो होती हैं मेरे बच्चों, ये कहाँ से आती हैं? ये पेट्रोलियम से आती हैं, और पेट्रोलियम एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। एक बार अगर यूज हो गया तो दोबारा फिर जाके पता नहीं कई लाखों सालों के बाद बनेगा, ठीक है। लेकिन ये जो ग्लूकोज है ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स से बनता है। जितने भी आप लोग ये शुगर केन, बीट, जितनी चीजें उगाते हो, अंगूर वगैरह, उन सब के अंदर ये शुगर मौजूद होती है, ग्लूकोज मौजूद होता है। तो उसकी फर्मेंटेशन आप करवाते हो तो उसके रिजल्ट में अल्कोहल बना सकते हो। तो आपके लिए ज्यादा अच्छा मेथड जो है ये फर्मेंटेशन वाला है। ये जो एल्कीन्स की हाइड्रोलिसिस से बनती है अल्कोहल, वो ज्यादा प्योर होती है, लेकिन इससे जो अल्कोहल बनती है वो हमारे लिए ज्यादा अच्छी इसलिए क्योंकि इसमें एक रिन्यूएबल रिसोर्स यूज हो रहा है जो कि दोबारा से प्रोड्यूस किया जा सकता है जी। यू गॉट इट? कौन सा भाई बताया तो है, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड खत्म कर दिया यार। वो इधर H2 है, एक तरफ H लगा दिया, H 3 हो गए, एक तरफ OH, तो और क्या बता रहा हूँ यार, वही आसान सी चीज है। Okay guys, the next thing we are going to start, that is the reactions of alcohol. अल्कोहल्स के जो रिएक्शंस हैं उसमें पहला रिएक्शन वही कंबस्टन है। कंबस्टन में कितनी बार बता चुका हूं कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट होती है। इनकम्प्लीट कंबस्टन के रिजल्ट में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एंड वाटर, ये तीन चीजें बन सकती हैं। Whereas the complete combustion it produces how much products? दो प्रोडक्ट्स बनती हैं, कौन कौन सी? CO2 plus H2O। CO2 और प्लस H2O, ठीक है जी। तो अल्कोहल की जो कंबस्टन है उसकी जो बैलेंसिंग है वो थोड़ी सी बस डिफरेंट है, वो देख लें जरा। ये देखें जी, मैं यहाँ पे ले रहा हूं एथानॉल CH3OH, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बनेगा? CO2 बन गया और साथ H2O बन गया। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? कार्बन यहाँ पे 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, तो यहाँ पे 2 2 4, ठीक है जी। ऑक्सीजन इस साइड से काउंट कर लें कितने हैं? 2 ये हैं और 2 ही ये हैं, तो 4 ऑक्सीजन हो गए। तो आपने इसको 4 से बैलेंस नहीं करना क्योंकि अल्कोहल के अंदर भी एक ऑक्सीजन शामिल है। तो आप लोग क्या करोगे, जितना टोटल करके आंसर आएगा 4 आया है, तो 4 में से 1 माइनस कर दो ये अल्कोहल की ऑक्सीजन का, बाकी 3 बचा, तो 3 को इसके साथ बैलेंस करो तो यहाँ पे 1.5 आ गया, ठीक है जी। तो 1.5 2 3, 3 and 1 4, तो 4 ऑक्सीजन टोटल हो गए, इधर भी टोटल 4 ऑक्सीजन थे जी। यू गॉट इट? और बाद में मैंने आपको बताया था पॉइंट में अगर कोई चीज आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करके उसको होल नंबर बना लीजिएगा। आगे आप लोग एथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल और पेंटानॉल, इन सब की जो है वो कंबस्टन और उसकी बैलेंसिंग करना शुरू कर दीजिए। मैं किसी भी बच्चे से पूछ रहा हूं जी, आई एम गोइंग टू गिव यू 4 मिनट्स फॉर इट, 4 मिनट दे रहा हूं जी आप लोगों को। एक सेकंड, स्टार्ट में लिखवाए हैं बेटे, क्या हो गया? एथा का मतलब 2 कार्बन होता है, तो C2H5OH। आई हैव टोल्ड यू CnH2n+1 और OH, यानी एथा का मतलब 2 है तो 2 कार्बन है, उसका डबल करो 4, 4 में 1 ऐड कर दो तो 5, H5 और साथ OH। तो कंबस्टन करनी है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे एंड व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर्म? कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बन जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 and 1 6, तो
तो यहाँ पे 3 2 जा 6 लिख दीजिए। ऑक्सीजन इस साइड से काउंट करें, 2 2 जा 4 और ये वाले 3 ऑक्सीजन कितने हो गए 7। आई हैव टोल्ड यू कि इन 7 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन अल्कोहल में भी है, तो वो एक ऑक्सीजन यहां से माइनस कर दो, 6 बचे। तो 6 को इसके साथ बैलेंस करो, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाए 3 से, तो 3 2 जा 6 और ये वाला 1 7, तो टोटल 7 ऑक्सीजन हो गए। यू गॉट इट? जी, थैंक यू। सर डन। जी फातिमा बोलो बेटे प्रोपानोल का। फातिमा। सर मी या सर मैंने अभी एथेनॉल का किया है, अभी प्रोपेनॉल का कर रही हूँ। कोई बात नहीं बेटे, इसको भी कर लेते हैं। CO2 और प्लस H2O। बताओ कार्बन कितने हैं इधर फातिमा? 3, तो इधर 3 लिख देंगे बेटे। हाइड्रोजन इस साइड पे कितने हैं? 8, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। नाउ काउंट द ऑक्सीजन फ्रॉम दिस साइड, हाउ मच ऑक्सीजन आर प्रेजेंट ऑन दैट साइड? 4 6 नो माय डियर, 10 3 2 जा 6 एंड दिस वन 4 10। स्टार्ट वाली चीज को देखते हैं बेटे, ये 3 2 जा 6 है और ये 4 है, तो 10। ओके जी सर। अब 10 में से एक ऑक्सीजन अल्कोहल में मौजूद है, तो वो एक ऑक्सीजन माइनस करके 9 आ गया, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 बन जाए? 4.5 4.5 से। तो ये 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 9 और ये वाला 1 मिलके 10, तो 10 ऑक्सीजन टोटल बन रहे हैं। पॉइंट में कोई चीज आ जाए तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं टू मेक इट एज अ होल नंबर। तो 2C3H7OH और प्लस 2 को 4.5 से मल्टीप्लाई किया 9O2, 2 को 3 से किया तो 6CO2, 2 को 4 से किया तो 8H2O। तो ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। यू गॉट इट फातिमा? जी सर। जी शहीर द किंग, अगला बोल बेटे ब्यूटानोल। सर वही कर रहा हूँ मैं भी। यार हद है भाई, जिससे पूछना वही कर रहा होता है यार। कामरान गोहर ब्यूटानोल का कर लिया यार, बोलो। कर रहा हूँ सर। H9OH प्लस 6O2 4CO2 प्लस 5H2O। पेंटानोल का कोई बोल दे किसी ने कर लिया तो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, द सेकेंड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन के लिए यू आर गोइंग टू यूज सम स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये मैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और उनके कलर चेंज बता रहा हूं और आपको समझाता हूं कि ये क्या चीजें हैं। पहले का नाम होता है जी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड वर्ड को हम कहते हैं H पॉजिटिव और पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। ठीक है जी, ये ऑरेंज कलर का होता है जी, और ऑरेंज से अपना कलर जो है वो ग्रीन करता है जी। कब करता है वो बताता हूं अभी मैं आपको। दूसरी एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है जी, एसिडिफाइड कहते हैं H पॉजिटिव जो चीज प्रोड्यूस करे, हाइड्रोजन आयन जो चीज प्रोड्यूस करे, और पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है जी, ये पोटेशियम मैग्नेट है। KMnO4
this is purple in color and it changes its color from purple to colorless. ठीक है जी, तो ये आपके दो स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं मेरे बच्चों, आप लोगों को इनको लर्न रखना है. These standard oxidizing agents, what they do, they oxidize, ये दूसरी चीजों की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, उनमें ऑक्सीजन को गेन करवाते हैं, उनको ऑक्सीजन देते हैं कि ये लो ऑक्सीजन ले लो जी. ठीक है. अल्कोहल्स जो हैं इनकी ऑक्सीडेशन जो है वो नॉर्मली जो है वो एयर की ऑक्सीजन भी कर सकती है, बट एयर की ऑक्सीजन उसकी ऑक्सीडेशन बहुत स्लो करेगी. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप उसमें डाल देंगे तो बहुत स्पीड से जो है वो ऑक्सीडेशन जो है वो अल्कोहल्स की हो सकती है जी. ठीक है. अब यहां पे सारे बच्चे जरा ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगा के सुनना जो मैं चीज बताने जा रहा हूं. एवरीबडी जस्ट लिसन इट केयरफुली. अच्छा जी, सबसे पहली चीज टाइप्स ऑफ अल्कोहल बता के और फिर मैं उनकी ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं. अल्कोहल्स की 3 टाइप्स होती हैं. ठीक है जी. पहली टाइप को हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, दूसरी को हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरी को हम कहते हैं टर्शरी अल्कोहल. अब जरा ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे इसको. प्राइमरी अल्कोहल क्या होती है? अगर आपका OH ग्रुप एक ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जिसके साथ एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन लगी हुई है और एक साइड पे कार्बन लगा हुआ है, तो ऐसी अल्कोहल को हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल. यानी प्राइमरी अल्कोहल इज एन अल्कोहल in which the OH group is attached with a carbon which is at least having 2 hydrogen, जिसके साथ कम से कम 2 हाइड्रोजन अटैच हों. सेकेंडरी अल्कोहल पे आ जाए, एक ऐसी अल्कोहल होती है जिसके साथ जो है एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन अटैच होता है, इसकी बाकी दोनों साइड्स पे कार्बन लगी होती हैं जी. ठीक है. और टर्शरी अल्कोहल में OH ग्रुप इज अटैच्ड विद अ कार्बन which is not having any hydrogen, उसकी तीनों साइड्स पे कार्बन ही लगे होते हैं जी. तो ऐसी अल्कोहल को हम कहते हैं टर्शरी अल्कोहल. तो ये जो तीनों अल्कोहल्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन डिफरेंट तरीकों से होती है. तरीका ऑक्सीडेशन का एक जैसा ही है, ध्यान से सुनिएगा जरा. सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल. ये देखें जी, प्राइमरी अल्कोहल यानी कार्बन कार्बन कार्बन, इसके साथ ये OH लगा हुआ है और इधर हाइड्रोजन्स लगी हुई हैं, ये हाइड्रोजन्स लगी हुई हैं. सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा, सबका फोकस इधर हो, पहले सुन लें ध्यान से. ये मैंने एक अल्कोहल बना दी है, इसमें OH ग्रुप इज अटैच विद अ कार्बन व्हिच इज हैविंग 2 हाइड्रोजन्स. तो 2 हाइड्रोजन लगी हो तो प्राइमरी अल्कोहल है. इसकी हमने ऑक्सीडेशन करवानी है, तो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन यूज होती है. आप लोग ऑक्सीजन को ब्रैकेट में लिख के इस तरह ब्रैकेट्स लगा दो. अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो इन दोनों में से कोई, लेकिन अगर आप एयर की ऑक्सीजन यूज कर रहे हो तो फिर आप इस तरह O2 भी लिख सकते हो. लेकिन बेहतर यह है कि आप लोग ऑक्सीजन को एटॉमिक फॉर्म में लिख के इसके ब्रैकेट डाल दें और इधर लिख दें एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट. ये लिख दें या ये लिख दें, दोनों में से कोई एक चीज लिख देंगे. यू गॉट इट. ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल के यहां पे लेके आता है और ये एटॉमिक ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है, ये इसको ऑक्सीडाइज करवाती है. और इसकी कंडीशंस क्या होती हैं? हीट अंडर रिफ्लक्स. हीट अंडर रिफ्लक्स का मतलब ये होता है कि ये देखें, ये एक बर्तन है, इसमें अल्कोहल डाली हुई है और दूसरा ये पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला हुआ है, इसको हीट करते हैं तो ये तो यहां से वेपर्स बन के सारा उड़ के, कि ये ना हो के रिएक्शन करते करते सारा ही उड़ जाए. तो हम लोग इसके ऊपर एक कंडेंसर लगा देते हैं, ये इस तरह करके. इसमें ये वाटर इन होता है और इधर वाटर आउट होता है, ताकि जो चीज यहां से वेपर्स बन के उड़ने लगे, ये कंडेंसर इसको दोबारा से नीचे फेंक देता है वेपर्स बना के.
ताकि वो बाहर ना जा सके। तो ऐसी चीज को हम कहते हैं रिफ्लक्स। और ऐसा कंडेंसर जो बिल्कुल ऊपर लगा होता है उसको हम कहते हैं रिफ्लक्स कंडेंसर। क्या कहते हैं? रिफ्लक्स कंडेंसर। ठीक है जी। यानी अगर यहां से कोई चीज वेपर्स बन के बाहर निकलने लगे तो जो डायरेक्ट ऊपर कंडेंसर लगा हुआ है वो उसको वेपर्स को दोबारा से लिक्विड में चेंज करके नीचे फेंक देता है, ताकि ये ना हो जितनी देर में आप लोगों का रिएक्शन खत्म हो पता चले जी सारी की सारी अल्कोहल उड़ के तो हवा में जा चुकी है, रिएक्शन खाक होना है वहां पे। ठीक है जी। अच्छा, अब रिएक्शन कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। जब भी किसी भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो, चाहे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, तरीकाकार एक ही है। क्या तरीकाकार है? वो कार्बन जिसके साथ OH लगा हुआ है उस कार्बन का OH और उसी कार्बन का H, ये दोनों चीजें मिलके मेरे बच्चों बना देंगी वाटर। यानी यहां पे ये दोनों मिलके बना देंगी वाटर, तो आपका वाटर बन गया। अब बाकी चीज जो बची हुई है उसको मैं लिख रहा हूं। ये C के साथ 3 H हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं CH3। ये C के साथ 2 H हैं तो CH2 लिख रहा हूं इसको। और ये C के साथ ये H लगा हुआ है, C के साथ ये H लगा हुआ है, ये इस तरह लिख रहा हूं। अब ये जो नीचे H लगा हुआ है, इस नीचे H लगे हुए को मैं इधर लिख देता हूं जरा। कोई फर्क तो नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब क्या होगा, ये कार्बन जो है इसके 2 बॉन्ड रह गए हैं। कार्बन ने तो 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन यहां पे आई थी वो इसके ऊपर आके लग जाएगी और एक और ऑक्सीजन ये H के साथ भी लग जाएगी। तो ये जो चीज आपकी बन जाएगी C डबल बॉन्ड O के साथ OH, ये चीज आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। इसका नाम होता है प्रोपानोइक एसिड। ठीक है। यानी दूसरे वर्ड्स में, जब भी किसी प्राइमरी अल्कोहल कि आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में और वाटर में। Ca का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है जी। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उन्होंने बोतल रखी होती है अल्कोहल की, ढक्कन खोलते हैं आराम से, ग्लास में डाल के ढक्कन फौरन बंद करते हैं पहले। वो क्यों? क्योंकि अगर ढक्कन खुला रहेगा तो एयर की ऑक्सीजन उस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगी। जो पीने वाली अल्कोहल होती है वो एथानॉल होती है, तो एथानॉल की ऑक्सीडेशन होके क्या बन जाएगा? एथानोइक एसिड बन जाएगा। और एथानोइक एसिड जो है ये आपका क्या होता है? ये आपका सिरका होता है। जो घर में आप लोग विनीगर, सिरका इस्तेमाल करते हो वो है। तो किसी की अल्कोहल को खराब करना हो, बड़ा आसान तरीका है, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम मैग्नेट उसमें डाल दो तो वो जनाब सिरके में चेंज हो जाएगी, वो विनीगर में जो है वो चेंज हो जाएगी जी। सो दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन। ठीक है जी।